जो लोग भी मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो लेके आ पा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जितनी आवश्यकता होती है उतनी रिप्लाई कर देती हूँ। इसके अलावा भी मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अभी मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। कैंडिडेट बोलते हैं कि मैम आप रिप्लाई नहीं करते। होप सो कि मैं इंस्टा पे आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स करूँगी। जो भी आपको पर्सनल मैसेजेस करने होंगे आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करिए। अगर मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। कई कैंडिडेट्स के मैंने रिप्लाई दिए हैं तो रिप्लाई दूंगी। यूपीपीएससी की जो वैकेंसी आई ऑलरेडी आपने बहुत समय से इसका अपडेट देख लिया होगा। अभी जो है न्यूज़पेपर में आ चुका है कि 21 अगस्त को आपका ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट, यानी कि कल आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, कैसे फॉर्म बनना है, क्या क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा भी जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे मैं यहाँ पे कमेंट में क्लियर करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी में मैंने सिलेक्शन खुद लिया हुआ है केजीएमयू में, तो मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक आपका हर एक चीज़ जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। कैसे आप इस वैकेंसी में अपनी जगह बना सकते हो, ये भी सारी चीज़ें मैं हेल्प करने वाली हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ डाउट्स मेरे पास आए हैं, मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। नोटिफिकेशन जो आई है उसको मैं पहले आपको दिखा दूँ। आपने अभी इसको सुबह से तो पढ़ लिया होगा। इस एग्ज़ाम में आपको पता चल चुका है कि पहले जो होता था एग्ज़ाम, यानी कि मेरे टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ था सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन अभी जो है जैसे नॉर्सेट ने 2 एग्ज़ाम कर दिया, तो आयोग तो पीछे पहले से भी नहीं है। मेल वाली वैकेंसी में ऑलरेडी इन्होंने 2 एग्ज़ाम करवा ली है। इस बार भी यही होगा। नोटिफिकेशन पढ़ने से आपको पता चल चुका है कि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑप्शन बेस्ड होगा, और जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका थियरी लिखने वाला एग्ज़ाम होगा। तो ऑप्शन वाला तो बहुत लोग निकाल लेते हैं, पर थियरी का ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे थियरी का एग्ज़ाम जो है उसको लिखना है। ये सारी चीज़ों भी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन पेपर मेरे पास जो मॉडल पेपर मैंने दिया था पिछली बार एग्ज़ाम में, एकदम सटीक वैसा ही पेपर एग्ज़ाम में आया हुआ था। उसी तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बताया था। पुराने क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, प्री वाले भी, मेंस वाले भी, 2017 वाले भी, और साथ में 2021 या 22 कहूँ जो मेरे टाइम वाले थे वो भी है। सारी डिटेल मैं बताऊंगी, कैसे ट्रिक मैं बताऊंगी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो अभी आप देख लीजिए, कल जो ऑफिशियल डिटेल आ जाएगी उस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी। एक चीज़ यहाँ पे है 90-10 का यहाँ पे रेशियो है। हमेशा से यूपी की वैकेंसी में 90-10 का रेशियो। नॉर्सेट में तो 80-20 है, पर यहाँ पर तो 90-10 है। पुरुष की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं कि 171 है। वही महिलाओं की संख्या 2069, यानी कि 2069 सीटें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, आप पहले से ही चलता आया कि जब भी आयोग कोई भी वैकेंसी भरता है तो उसमें फ़िक्स है कि उनकी आधी सीटें खाली रह जाती हैं, उनको योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, जो लगभग 41-4200 हमारी सीटें थी उसमें भी 1600 प्लस सीटें खाली रह गई थी। पुलिस वाले में भी यही था, 558 सीटों में 200 कुछ सीटें भरी, 200 सीटें खाली रह गई। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें, इसमें आयु सीमा वगैरह दी गई है कि आपकी 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आपका उम्र होना चाहिए। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं कि अधिकतम उम्र जो है वो 55 साल दिव्यांगजनों के लिए। ये सारी डिटेल कल जब आ जाएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ऑनलाइन आपको पता है कि कल यानी कि 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 21/9/2023 तक चलने वाला है, मतलब 1 महीने का आपके पास टाइम है। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप आयोग में फॉर्म अप्लाई करें तो अपनी आँखों को कानों को खोल करके आप फॉर्म अप्लाई करें। किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े के भरोसे ना रहें, क्योंकि मैक्सिमम जो आयोग कैंडिडेट्स को बाहर करता है वो सिर्फ मेरिट के बेस पे बाहर नहीं करता, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों को बाहर करता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से। आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से चेक करना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी नीडेड है वो आपको ज़रूरी है। मैं एक एक चीज़ें आपको बता दूंगी, कौन से फॉर्म कैसे बनना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर आपके पास कहते हैं जात प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फीमेल कैंडिडेट फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, वैलिड डेट का बनवा लें। अगर नहीं बनता है तो बाद में चल के जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उस टाइम पे आपको बनवाना पड़ सकता है, आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है फीमेल साइड के कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का बनेगा, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो एज वेल एज ओबीसी कैंडिडेट हो। एससी कैंडिडेट का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, ओबीसी कैंडिडेट का मतलब डेट कोई फिक्स नहीं है, आपको बाद में भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास भी नहीं होगा तब भी आपका बन जाएगा। अब मैं बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे मैम जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं है।
तो यूपी का ये सबसे अच्छा ये प्लस पॉइंट है कि आयोग की वैकेंसी में जीएनएम फ्रेशर को वरीयता दी जाती है, सॉरी मतलब जीएनएम फ्रेशर एज वेल एज जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है पोस्ट बीएससी विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे। आयोग की वैकेंसी में किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। बाकी अगर आप नॉट सेट देते हैं केजीएम में, एसजीपीजे, व्हाटएवर जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं यूपी में या फिर अदर स्टेट में, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। पर यहाँ पे आपको जीएनएम फ्रेशर कैंडिडेट भी हैं, फिर भी आपको किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और साथ में बता दूं, अगर आपके पास यूपी एनएचएम का एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपीरियंस है, आउटसोर्सिंग का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास यूपी एनएचएम का एक्सपीरियंस है, चाहे सीएससी पीएससी का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो या फिर मेडिकल कॉलेज का हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। 1 साल का एक्सपीरियंस का आपको 3 नंबर मिलेंगे एक्सपीरियंस के। और जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर लोगे, जैसे कि आपको 40% अगर आप ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हो, अगर आपने 40% मार्क्स थियरी में गेन कर लिए हैं, तो उसके बाद आपका जो मेरिट का मार्क्स होगा, मतलब एक्सपीरियंस का नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे जुड़ेगा। और प्री और मेंस का नियम भी अलग है। अगर जैसे ही कल एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो मैं बता दूंगी। उसके अलावा भी अगर आपने पुरानी वीडियो मेरी नहीं देखी, इसके पहले जो मैंने मेल वाली वैकेंसी की वीडियो बनाई है डिटेल एडवर्टीजमेंट की, वही सारी चीज़ें इसमें भी फॉलो होने वाली। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी डिटेल में देख ले, कैसे प्री को पास करके मेंस में जाना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, तो वो भी दी गई। पेपर भी मैंने पुरानी डाल रखी है, सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे भाई, मैक्सिमम 5 साल के आपको नंबर मिलेंगे, लगभग 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक एक नंबर एक्सपीरियंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यूपी एनएचएम के कैंडिडेट जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी प्लस पॉइंट है। यूपी में जो कैंडिडेट हैं जो वर्किंग हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको यूपी पीएससी का वैकेंसी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। डिटेल एडवर्टीजमेंट यानी कि कल आ जाएगा। फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने बताया है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले। वैलिड डेट का, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी, जीके और नर्सिंग की तैयारी करें। इसमें मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक से हिंदी आता है, तो अगर आप अभी से पढ़ाई कर दोगे तो हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर एक एक नंबर काफ़ी होता है, तो हिंदी पे भी फोकस करना। और जीके क्या चीज़ें पूछी जाती है, यूपी का जीके पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नर्सिंग की तैयारी बेसिक क्वेश्चन आते हैं जैसा कि आपको पता है, तो नर्सिंग की तैयारी मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको करनी होगी। प्री निकाल लेंगे तो उसके बाद से उसके 50% कैंडिडेट जो होंगे, मतलब 15 गुना कैंडिडेट जो होंगे वो मेन एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट होंगे। फिर उसके बाद से उसमें जितने परसेंटेज मेरिट बनेगी, मतलब जितने परसेंट पासिंग होगा उसके ऊपर से जो भी कैंडिडेट होंगे उसमें एक्सपीरियंस के नंबर काउंट होंगे। प्री में कोई भी एक्सपीरियंस का नंबर काउंट नहीं होता। प्री आपका एक क्वालिफाइंग है, प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तो मेन एग्ज़ाम में जाओगे। मेन एग्ज़ाम में जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका जितना नंबर होगा उसमें एक्सपीरियंस के नंबर काउंट किए जाएंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आयोग की आधी सीटें खाली रह जाती है, ये ऑलरेडी हमने बताया। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि अगर आपने इसके अलावा भी मैं बता दूं कि आयोग के फॉर्म भरने से पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। कमेंट आ रहे थे मैम ओटीआर क्या है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। मैं डिटेल वीडियो आपको बना के दे रही हूँ कैसे ओटीआर फिल करना है। ओटीआर फिल करने के लिए आपको यूपीपीएससी की साइट पे जाना है। यूपीपीएससी ओटीआर मीन्स क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आयोग ने ये एक नियम निकाला है कि जो भी आयोग के कैंडिडेट होंगे, मतलब आयोग का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है कि एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इस रजिस्ट्रेशन में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से भर देना, और रजिस्ट्रेशन एक नंबर मिल जाएगा, वो ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फ्यूचर में कभी भी आप आयोग की वैकेंसी कोई भी भरते हो, अदर पोस्ट के लिए भरते हो, तो बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सेम आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। फॉर्म भरने में भी आपको आसानी रहेगी और एक तरह से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जानी है। गूगल करना है यूपीपीएससी, तो सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा upsc.up.nic.in। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कल जो आएगा ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हैं। फिर जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको ओटीआर की पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर का जो बना हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या फिर किसी भी तरह की आपको शिकायत है तो यहाँ पे आप ओटीआर से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसका मेन मकसद यही है कि एक बार कैंडिडेट रजिस्टर्ड हो जाएगा यूपीपीएससी में, तो कभी भी कोई भी फॉर्म यूपीपीएससी से आएगा या फिर अगली जो वैकेंसी आएगी तो उस टाइम में आप एक ही ओटीआर नंबर से आप बार बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक डाटा जो होगा आपका डेटा वहाँ पे सेव हो जाएगा यूपीपीएससी में। और एक बात
मैं बता दूं कि अगर आपने यूपीपीएससी में एक बार वेरिफिकेशन करवाया डॉक्यूमेंट का, इन केस फ्यूचर में अगर कोई अदर वैकेंसी के लिए आपने यूपीपीएससी में अप्लाई किया तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने वेरिफिकेशन करवा लिया तो बाकी आपको वेरिफिकेशन नहीं कराना है, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन देना है कि आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कई सारे फेज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पे दी गई, ईमेल आईडी आपका, और हमेशा जो ईमेल आईडी हो और मोबाइल नंबर हो उसको ऐसा चूज़ करना चाहिए जो बंद ना हो या फिर आपका खुद का पर्सनल हो। ऐसा मोबाइल नंबर का यूज़ करिए जो आपके आधार से लिंक हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर बाद में गायब हो गया या फिर ईमेल आईडी नहीं वर्किंग कर रहा, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो साइबर कैफ़े का ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपने देख ली कि अगर आपको ओटीआर फाइल करना है तो अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पर्सनल डिटेल। जो आपकी पर्सनल डिटेल में क्या है कि आपकी जो हाई स्कूल, इंटर, कास्ट सर्टिफिकेट और या फिर अदर जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर हैविंग यू हैव टू अपलोड ऑन द साइट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वेरीफाइड डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही, पूरी डिटेल्स सही से आप भरें। एक भी लाइन, एक भी शब्द आप मिस्टेक ना करें। यूपीपीएससी में एक चीज़ जान लो, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना छटाई नहीं करते हैं, पर यूपीपीएससी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। ये चीज़ क्लियर है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरे नंबर ज़्यादा थे, सिलेक्शन नहीं हुए। सिलेक्शन नहीं हुए, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में कमी रही होगी। फाइल की डिटेल्स भरनी है, वैलिड करना है, फिर ओटीआर जब जनरेट हो जाएगा तो आप उसको रखना है। उसके बाद से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। जिन लोगों ने भी ओटीआर फाइल किया वो कमेंट में कमेंट करें, और साथ में अगर नहीं फाइल किया तो कब फाइल करना है या फिर एप्लीकेशन नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी ओटीआर में आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्टर नाउ करना है। अगर ऑलरेडी आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे आप लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है तो उसके करेक्शन का भी ऑप्शन है। यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तभी आपका चेंज होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, बारीकी से भरिएगा, खुद भरिएगा। साथ में अगर आप साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं तो वहाँ पे बैठ के खुद से आप भरिएगा। यहाँ पे एक डिटेल भी यहाँ पे दी गई है कि कितने लोगों ने आरटीआई फाइल ओटीआर फाइल कर लिया। तो ये रजिस्ट्रेशन इतने लोगों ने कराया और वैलिडेट हो गया, मतलब उसको भरने के बाद वैलिड भी किया गया है, तो इतने लोगों ने वैलिडेट भी कर लिया है और इतने लोगों का ओटीआर नंबर जो है वो जनरेट हो गया। ओटीआर के फ़ायदे कुछ यहाँ पे दिए गए। बेनिफिट्स क्या है, आवेदन को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार भर दिए, जब भी आपको फॉर्म भरना होगा तो ओटीआर नंबर ही काफ़ी होगा। एप्लीकेशन नीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वंस एंड, एक बार आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, कोई भी एग्ज़ाम दें, तो वहाँ पर आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। सिग्नेचर ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध रहेगी तो एग्ज़ाम देने में भी फ़ायदा होगा। वो लोग बस ओटीआर नंबर से आपको सब चीज़ें मतलब देख लेंगे कि आपकी क्या डिटेल्स है। यहाँ पे है कि व्यक्तिगत विवरण एवं फोटो एवं हस्ताक्षर संशोधन एवं अद्यतन लिए 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध होंगे। जब भी आपको एडिट करना होगा तो ये एडिट भी हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी लॉगिन आईडी खोलोगे तो उस टाइम में आपको एडिट का ऑप्शन, अगर कोई गलती भी होगी तो आप यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन हफ्ते की आप उसको एडिट कर सकते हैं। ओटीआर में दर्ज सूचनाएं डिजिटल रूप से कभी भी उपलब्ध होगी। अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो कहीं पे भी डिजिटली आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की, तो आप उसमें से स्कैन या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है अगर ओटीआर फिल करिए, ऑप्शन उसमें आपको देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी एवं बिन अधिसूचनाओं के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में ओटीआर में दर्ज सूचनाएं स्वप्रदर्शित होंगी, तो आपको दिख जाएंगी। अगर कोई फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो उन लोग को भी ओटीआर से प्रॉब्लम नहीं होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करने में। ओटीआर व्यक्तिगत विवरण आपकी पूरी उसमें डिटेल होगी, फ़ोटो होगा, हस्ताक्षर होगा, दर्ज समझ सूचनाएं जारीकर्ता संस्थानों में डिजिटली सत्यापित होगा। जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपकी ओटीआर से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, यदि आपने ओटीआर में गलत ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दर्ज किया तो अब आप ओटीआर एप्लीकेशन में गलत दर्ज की गई ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को सही कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर गलत कर दी तो वो करेक्ट नहीं हो पाएगा, पर अभी उसका ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए नीचे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद करेक्शन फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो जो लोग को भी फॉर्म भरना है, कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर प्रॉब्लम हो, शिकायत हो, तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। तो जिन लोग को भी फॉर्म भरना है आज इसको ओटीआर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। जैसे याद है 1 महीने का टाइम है आपके पास, पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, उसके बाद से ही फॉर्म को अप्लाई करें। धीरे धीरे जो भी
इन्फॉर्मेशन होगी मैं चैनल पे अपलोड करूँगी। इसके बाद में इससे रिलेटेड पेपर आपको साइट पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा भी मैं पेपर की डिटेल कैसे तैयारी करनी है, कब एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम की डेट तो आपकी उसमें आ जाएगी कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने वाली हूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।